मेरा विश्वास है कि इस कार्यक्रम के द्वारा आपको बहुत सारे लाभ मिल रहे हैं। पूरे उत्तर भारत के विभिन्न शहरों से हमें खबर मिली है कि लोग बड़ी इच्छा के साथ इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, और हम इस कार्यक्रम की सफलता के लिए निरंतर प्रार्थना करते रहते हैं। और इसलिए मेरा पूर्ण विश्वास है कि आपको इस कार्यक्रम के द्वारा लाभ जरूर मिलेगा। आज इंसान कई प्रकार के दुखों से ग्रस्त है। शारीरिक दुख, मानसिक दुख, आत्मिक पीड़ाएं, पारिवारिक संबंध में समस्याएं, आर्थिक समस्याएं, जीवन के करियर में समस्याएं, कई प्रकार के दुख आज मनुष्य को झेलना पड़ता है। और इन दुखों के पीछे एक बहुत बड़ी समस्या है, और वो समस्या बाइबल बताती है पाप है। पाप हमारे दुखों के पीछे एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में हमें देखने को मिलेगा। रोमियों के पत्र के अध्याय 3 वाक्य 23 में प्रभु का वचन कहता है कि सबों ने पाप किया और सभी ईश्वर की महिमा से वंचित रह गए। सबों ने पाप किया और सभी ईश्वर की महिमा से वंचित रह गए। पवित्र ग्रंथ हमें बताता है कि ईश्वर ने हमें अपना प्रतिरूप बनाया। हम ईश्वर के प्रतिरूप हैं। प्रेम, करुणा, दया, शांति, ज्ञान, प्रज्ञा से भरे हुए ईश्वर के प्रतिरूप। लेकिन आज हम अपने आप को देखें, हमें कितना अपने रूप को विकृत देखने को मिलता है। पाप हमारे स्वरूप को बिगाड़ देता है। रोमियों के पत्र के अध्याय 5 उसके वाक्य 12 में पढ़ते हैं, एक ही मनुष्य द्वारा पाप इस संसार में आया और पाप के द्वारा मृत्यु। हम सभी लोग मृत्यु की छाया का अनुभव करते हैं। ये जो दुख हैं, ये जो पीड़ाएं हैं, ये जो रोग हैं, ये सभी मृत्यु की छाया है। आज मनुष्य पाप के बारे में सुनना नहीं चाहता है, ना बोलना चाहता है, लेकिन सत्य यह है, वास्तविकता यह है कि हर मनुष्य पाप के बोझ से दबा हुआ। हमारे ऊपर पाप का बोझ है, समाज के पाप का बोझ, पुरखों के पापों का बोझ, अपने ही पापों का बोझ। ये वास्तविकता है। बाइबल के प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 21 उसके वाक्य 2 में हम पढ़ते हैं, प्रभु कहता है कि पाप के दांत सिंह के दांतों जैसे जो मनुष्य की आत्मा का विनाश करते हैं, हमारे जीवन को बर्बाद करता है। बाइबल की उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 3 में पाप के परिणाम के बारे में हमें पढ़ने को मिलता है। ईश्वर ने आदि मानव को बनाया, आदम और हेवा को बनाया, और वचन कहता है कि ईश्वर ने उन्हें एक सुंदर बगान में रखा। ईश्वर ने उन्हें आज्ञा दी कि सभी पेड़ों के फल खा सकते हैं, लेकिन एक पेड़ के फल नहीं खाना, क्योंकि उस पेड़ के फल खाने से वे मर जाएंगे। लेकिन इंसान ने ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, और आज्ञा के उल्लंघन का, पाप का क्या परिणाम था, इस पर हम मनन चिंतन करेंगे। हम बाइबल में पढ़ते हैं उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 3 में कि आदम और हेवा ने पाप किया, और पाप का पहला परिणाम यह था कि उनकी आंखें खुल गई और उन्होंने देखा कि वे नंगे हैं। उनकी आंखें खुल गई और उन्होंने देखा कि वे नंगे हैं। आंखें खुलने का अर्थ क्या है? आत्मिक, आंतरिक आंखें खुलना। और उन्होंने देखा कि वे नंगे हैं। यहां नग्नता का मतलब वस्त्रहीनता नहीं है, क्योंकि उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 2 उसके वाक्य 25 में पढ़ते हैं कि मनुष्य नंगा था लेकिन उसे लज्जा नहीं होती थी। हम पढ़ते हैं कि मनुष्य नंगा था लेकिन उसे लज्जा नहीं होती थी। तो यह नग्नता का अर्थ वस्त्र से नहीं है। पाप के बाद मनुष्य को अपना ही जीवन शून्य महसूस होता है, बेकार महसूस होता है। और यही कारण है कि बहुत सारे लोग अपने ही पापों के चलते आत्महत्या करते हैं। अपने को, अपने में शून्यता महसूस करना, एक दूसरे का शरीर पाप के लिए और लज्जा के लिए कारण बन जाना, यह पाप का नतीजा है।
और दूसरा अनुभव जो मनुष्य को हुआ वो यह है कि वो डरने लगता है ईश्वर से। मनुष्य ईश्वर से डरने लगता है, वो छिपने का प्रयास करता है। वही ईश्वर जो आज तक उसके लिए आनंद का कारण था, पाप के बाद मनुष्य के लिए एक डरावना व्यक्ति बन जाता है और ईश्वर से बचने का प्रयास करता है, ईश्वरीय बातों से भाग जाता है, ईश्वरीय उपस्थिति से भाग जाता है, अध्यात्म से भाग जाता है। पाप कितना भयानक है, कितना भयंकर है। वो हमारे अंदर की जो आत्मिक चेतना है उसे नष्ट कर देता है। और तीसरा अनुभव है कि मनुष्य छिपने लगता है। बाइबल में हम पढ़ते हैं कि मनुष्य पाप के बाद पेड़ों के पीछे छिप जाता है। पाप के बाद मनुष्य के अंदर छिपने की प्रवृत्ति आ जाती है। वो दूसरों को देखना नहीं चाहता है, दूसरों की दृष्टि में आना नहीं चाहता है। पाप कितना भयंकर है, वो हमारे अंदर की आजादी को, स्वतंत्रता को छीन लेता है। इतना ही नहीं, मनुष्य पाप के बाद एक दूसरे पर दोष आरोपण करने लगता है। आदम हेवा के ऊपर, हेवा सांप के ऊपर, एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण करने लगता है। मनुष्य पाप के बाद एक दूसरे की बुराई देखने लगता है, दूसरों की कमी ढूंढने लगता है। पाप हमारी दृष्टि को बुरा कर देता है। कितना भयंकर है। इतना ही नहीं, वचन में बताता है कि पाप के बाद ईश्वर जमीन को श्राप देता है और जिस जमीन में मनुष्य काम करता था उसके पाप का असर जमीन पर पड़ता है। मेरे प्रियो, हमारे पाप का असर हमारी जमीन पर, हमारे जीव जंतुओं पर, हमारे घर परिवार पर, हमारे समाज पर पड़ता है, हमारे धंधे पर, हमारी नौकरी पर पड़ता है। पाप कितना भयंकर है। इतना ही नहीं, आदम और हेवा के पाप का असर उनकी संतान पर पड़ा। उनकी दो ही संतान थी, काइन और हाबिल, दो भाई। काइन ने हाबिल की हत्या की। पाप कितना भयंकर है। पाप कितना भयंकर है। स्तोत्र 107 के वाक्य 10 और 11 में हम पढ़ते हैं कि कुछ लोग अंधकार और मृत्यु की छाया में थे और दुखी और बेड़ियों से जकड़े हुए थे, क्योंकि उन्होंने ईश्वर की वाणी का विद्रोह किया और उन्होंने ईश्वर की सलाह को नहीं माना। इस दुनिया में बहुत से लोग इसलिए दुखी हैं और दुखों से ग्रस्त हैं, कई प्रकार के बंधनों में पड़े हैं, क्योंकि वे ईश्वर की वाणी का तिरस्कार करते हैं, ईश्वर की सलाह का तिरस्कार करते हैं। उसी अध्याय 107 उसके वाक्य 17 में हम पढ़ते हैं कि कुछ लोग अपने ही अधर्म के कारण बीमार पड़े थे और अपने ही पापों के कारण कष्ट झेल रहे थे। कितना सुंदर वचन है। प्रभु कहता है कि कुछ लोग अपने ही अधर्म के कारण बीमार थे और अपने ही पापों के कारण कष्ट झेल रहे थे। इस दुनिया में बहुत से लोग अपने ही पापों के चलते रोगी हैं। पाप हमें रोगी बना देता है। हमें सुसमाचार में एक बहुत सुंदर उदाहरण पढ़ने को मिलता है। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 5 में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु यरूशलेम मंदिर के पास एक कुंड था, उस कुंड के पास पहुंचे और उस कुंड की खूबी यह थी कि उस कुंड में माना जाता था कि कोई स्वर्गदूत उतरता था और जब उसके पानी को हिला देता था, अगर कोई रोगी उस पानी में प्रवेश करता तो वो चंगा हो जाता। और प्रभु यीशु वहां पहुंचे और वहां पर ढेर सारे रोगी पड़े हुए थे, कई प्रकार के रोगी। प्रभु यीशु ने देखा कि एक व्यक्ति जो 38 वर्षों से बीमार पड़ा था, प्रभु यीशु उनके पास आए और प्रभु यीशु उनको चंगा कर देता है। उसी वक्त वो उठ खड़ा हो जाता है और अपना खाट उठाकर घर चला जाता है। वो यीशु को पहचान नहीं पाया, लेकिन यीशु ने उसे पहचान लिया था, जान लिया था। सुसमाचार में हम पढ़ते हैं यूहन्ना अध्याय 5 वाक्य 14 में कि प्रभु यीशु उस व्यक्ति को मंदिर में देखते हैं और प्रभु यीशु उनके करीब जाते हैं और कहते हैं, देखो तुम चंगे हो गए हो, आगे पाप नहीं करना, वरना इससे भी बड़ा संकट तुम्हारे ऊपर आ पड़ेगा। प्रभु यीशु हमें भी संदेश देना चाहता है कि हमारे पाप के द्वारा हमारे ऊपर घोर और बड़े बड़े संकट आ सकते हैं।
पाप कितना भयंकर है। पाप हमें रोगी बना देता है। प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 21 उसके वाक्य 4 में हम पढ़ते हैं कि हम अपने पापों के द्वारा अपने ऊपर चोट पहुंचाते हैं। प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 19 वाक्य 4 में हम पढ़ते हैं, जो पाप करता है वो अपने आप को ही हानि पहुंचाता है। आप जानते हैं, हर पाप के द्वारा हम अपने आप को हानि पहुंचाते हैं। कभी लोग सोचते हैं कि मैंने उसे गाली दी, लोगों के सामने उसकी नाक अड़ गई, लेकिन सत्य यह है, आपने उसके दिल पर चोट लगाई, लेकिन आपने उस कार्य के द्वारा अपनी आत्मा पर चोट पहुंचाई। और यही कारण है कि ऐसे कार्यों के बाद आपके अंदर निराशा आ जाती है, उदासी आ जाती है, आप दुखी हो जाते हैं। पाप कितना भयंकर है, उसके द्वारा हम अपने आप को ही चोट पहुंचाते हैं। प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 21 उसके वाक्य 1 और 2 में प्रभु कहता है, पुत्र, जिस तरह तुम सांप से बचते हो उसी तरह पाप से बचो। आज बहुत सारे लोग अपने जीवन में पाप से बचने का प्रयास नहीं करते। प्रभु कहता है, पुत्र, जिस तरह तुम सांप से बचते हो उसी तरह पाप से बचो, क्योंकि यदि वो तुम्हें काट देगा तो वो तुम्हारा विनाश करेगा। हमने इस बात पर मनन चिंतन किया कि पाप मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या है, और वास्तव में पाप ही मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या है। 2000 वर्ष पहले जब प्रभु यीशु मसीह संसार में आए, सुसमाचार में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह 30 साल तक अपने परिवार में जीवन जिए और 30 साल की उम्र में सार्वजनिक सेवा के लिए बाहर निकले और 3 वर्ष तक लगातार ईश्वर के राज्य का सुसमाचार